लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार हाथ लगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कतई नहीं होने वाला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अब गद्दारों की लिस्ट तैयार कर ली है। करीब 100 विभीषणों की लिस्ट तैयार की है, जिन्होंने पार्टी में रहते हुए गद्दारी की, जिन्होंने पार्टी में रहते हुए दूसरी पार्टी का साथ दिया, जिन्होंने पार्टी के अंदर रहते हुए ही खेला कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि योगी आदित्यनाथ बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सीएम ऑफिस में 100 लोगों की लिस्ट तैयार की गई। ये 100 लोगों की लिस्ट 79 लोगों ने तैयार की है, जिन्हें इस काम के लिए लगाया गया था कि आखिर यूपी में बीजेपी को हार हाथ क्यों लगी, इसके पीछे क्या वजह थी, जो ये जानने में लगे हुए थे। 40 लोग अलग अलग बटे और पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे और उसके बाद ये पता लगा कि 100 लोगों ने भीतर घात किया, 100 लोग विभीषण बने। अब इन 100 लोगों पर कौन सा कड़ा एक्शन होगा, योगी आदित्यनाथ ही ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब बीजेपी सिर्फ योगी आदित्यनाथ की ही सुनने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिना योगी के विधानसभा चुनाव जीत पाना मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में बैठे सभी नेता अब योगी आदित्यनाथ की सुनेंगे और इसी के मद्देनजर 100 लोगों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या कुछ है इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एक कमेटी बनाई थी बीजेपी ने। वो कमेटी इस बात की जांच के लिए बनाई गई थी कि वो प्रदेश जो लगातार बीजेपी को जिताता रहा है 2014, 16, 17 और 2022 में भी, उस प्रदेश के मतदाताओं को अचानक 2024 में क्या हो गया और कैसे बीजेपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मात खा गई और उतनी ही सीटों का अंतर दिल्ली में भी देखने को मिला और बहुमत रुक गई। उसी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें 80 लोगों की टीम बनाई गई। उस 80 लोगों की टीम को 40 अलग अलग लोगों में बांटा गया। ये टीम उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों तक गई, वहां की रिपोर्ट तैयार की, वहां के मंडल अध्यक्षों से मिले, जिले के नेताओं से मिले, जिलाध्यक्षों से मिले और अब एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। और वो रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने जो टीम बनाई थी, उस टीम ने केंद्रीय नेतृत्व यानी कि दिल्ली तक भेज दी है। अब उसमें होना यह है कि जो खबर है वो ये है कि 100 से ज़्यादा विधायकों का टिकट योगी आदित्यनाथ बीजेपी आने वाले समय में काट देगी। बता दें कि हर भेड़िए का हिसाब होगा, ये कहा गया। 40 टीम ने 100 विधायकों की लिस्ट दिल्ली भेज दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भीतरघात किया, जिन्होंने दूसरी पार्टियों का समर्थन किया या फिर किसी भी वजह से वो पार्टी लाइन में रहते हुए ही पार्टी की कब्र खोदते रहे। ऐसे विधायकों की लिस्ट तैयार हो गई है। 100 विधायकों का नाम तैयार हो गया है, टिकट नहीं मिलने जा रहा है। बता दें कि जो लोग मंत्री बने हुए हैं उन लोगों का नाम भी योगी आदित्यनाथ फेंकने वाले हैं। जब आप पार्टी के लिए काम नहीं करोगे, पार्टी की कब्र खोदोगे उसी पार्टी में रहते हुए, तो फिर योगी आदित्यनाथ बख्शेंगे नहीं। अब योगी आदित्यनाथ तगड़ा एक्शन लेंगे। अब योगी आदित्यनाथ गुस्से से लाल हैं, मिशन पर लगे हुए हैं। जिन भी लोगों को उत्तर प्रदेश में ये गलतफहमी थी कि योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर किया जा सकता है, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाया जा सकता है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश की जा सकती है, उन लोगों के होश ठिकाने आगामी विधानसभा चुनाव में ठिकाने आने वाले हैं। 100 से ज़्यादा एमएलए के टिकट योगी आदित्यनाथ के कहने पर बीजेपी काटने जा रही है और ये काटने इसीलिए जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वो चुनावी राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों की समझ से परे है, क्योंकि ग्राउंड पर ऐसा कुछ दिखा ही नहीं था। ये बगैर भीतरघात के नहीं हो सकता, मतलब विभीषण घर में ही थे और उन्होंने ही ये किया। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की टीम लगातार उत्तर प्रदेश में बैठे हुए पार्टी के अंदर बैठे एक एक विभीषण को हटाने के लिए अब कवायद कर रही है। 100 लोगों की लिस्ट, 100 गद्दारों की लिस्ट तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को ये गलतफहमी थी कि बाबा का सिस्टम हिला दिया गया जाएगा, बाबा के खिलाफ अब तगड़ा एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ भी अब योगी आदित्यनाथ दहाड़ में हैं। 40 टीम ने 100 विधायकों की लिस्ट को तैयार कर लिया है। बाबा के पीछे अब जो भी लोग लगे थे उनकी खैर नहीं है। बता दें कि नागपुर योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा है। मोहन भागवत खुद योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े हैं। आरएसएस
योगी आदित्यनाथ के संग है, तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं हटा सकता। फिलहाल बड़ी बात यह कि योगी आदित्यनाथ की अदालत में सबका हिसाब होगा। सीएम ऑफिस में 100 गद्दारों की लिस्ट को तैयार कर लिया गया है। 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना ही अब योगी का टारगेट है। देखने वाली बात यह होगी कि इन 100 गद्दारों को कब बेदखल किया जाएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।